हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब मंडे की शुरुआत हो रही है जी लॉन्ड्री से। लॉन्ड्री मेरी ऑलवेज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि जब सारी फैमिली सो रही होती है, मैं जल्दी उठती हूँ, तो मैं ये छोटे छोटे जो सारे काम हैं ये मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो मैंने आपको दिखाने से पहले ही लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी थी। अब लॉन्ड्री मैंने 2 लॉन्ड्री के लोड किए थे, सारे लोड्स मैंने निकाल लिए हैं। अब निकालने के बाद मैं इनको लेके जाऊँगी अपने लिविंग रूम में, और मैं वहाँ जाके मैंने इनको फ़ोल्ड भी करना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इनको फ़ोल्ड नहीं करती तो फिर ये पूरी की पूरी बास्केट पूरा पूरा दिन ये पड़ी रहती है और मैं इसको टच भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए भी इसको लेके जाऊँगी अपने तो देखें, मैंने आपको बोला था और मैं लेके आ गई हूँ इनको, और मैंने अब इनको यहाँ पे रखना है। उनको मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी। हम लोग 6 लोग हैं, 6 लोगों के हिसाब से सॉक्स अलग होते हैं, अंडरगारमेंट्स अलग होते हैं, और सारे के सारे पाइल्स मैं अलग से बना लेती हूँ। तो ये देखें, अभी मैंने ये सारा काम किया तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने अंडरगारमेंट्स वगैरह रखे हैं, साथ सॉक्स का पाइल पड़ा हुआ है ये सारे, और ये मैंने यूँ पेयर बना देती हूँ, एक के अंदर दूसरा सॉक्स डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये पेयर्स बन जाते हैं, ये गुम नहीं होते हैं, सबको ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। तो आप भी ऐसा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये बहुत अच्छी टिप है कि आपके सॉक्स आप अगर एक एक करके रखेंगे तो वो मिलना मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आप उनको टाई करते हैं तो टाई करना, बच्चों के लिए टाई को खोलना अनटाई करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इनको एक दूसरे के अंदर डाल के रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये पाइल्स बन चुके हैं सारों के, अपना अपना एक एक पाइल पड़ा है। हम 6 लोग हैं और 6 पाइल्स हैं। तो इनको अब मैंने क्या करना है, मैं इनको डालूंगी बास्केट में। बास्केट में डालने के बाद इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी अपने मास्टर बेडरूम में, ताकि वहीं पर मैं इनको आयरन करूँ, और आयरन करने के बाद इंशाल्लाह ताला ये अपने अपने जगहों पे अपने अपने कमरों में, उनके क्लोजेट्स में ये बच्चे खुद लेके जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, आयरन करती हूँ, बच्चों के रूम्स में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा देखें, 2 बास्केट्स भरी हुई थी, लेकिन जिस वक्त आप इनको अच्छे तरीके से इनको आप फोल्ड करते हैं और अच्छे तरीके और सलीके से रखते हैं तो चीज़ें बहुत कम जगह लेती हैं। और ये देखें, अभी ये पूरी 2 बास्केट्स की जो चीज़ें थी वो एक बास्केट के अंदर पूरी आ गई हैं। तो मैंने वो सारे लॉन्ड्री के काम कर लिए। बच्चे उठ गए, नाश्ता करवाया, तो अचानक जी डोर पे बेल हुई, डोर खोला तो एक हमारा पार्सल आया था। आजकल बहुत सारे पार्सल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया था। लेकिन ये मेरे बेटे को याद था क्योंकि उसने अपने लिए किया था। तो जनाब हाँ जी, उसने ऑर्डर किया था अपने लिए गूगल होम, और वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, और ये भी इत्तेफाक से जल्दी ही आ गया है, क्योंकि ये उसने एक कंपनी के थ्रू किया था, उन लोगों ने जल्दी इसको भेज दिया तो ये आ गया जी घर। अब इसकी अनबॉक्सिंग करेगा मेरा बेटा। उसने लिया तो अपने रूम के लिए था, लेकिन मैंने उसको बोला अपने रूम में मत रखो, किसी ऐसे कॉमन एरिया में रखो, जब किसी को भी किसी चीज़ को पूछना है तो वो आराम से इससे बात करके वो चीज़ का पता करवा ले। अदरवाइज़ आपको पता है कि अगर एक कमरे में होती तो चीज़ आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने जाना है उधर, उधर जाके आप करेंगे। अब ज़रा मेरे बेटे का आप तरीका चेक करें कि किस तरीके से खोल रहे हैं। आप लोग मेरी वो वॉइस नहीं सुन सकते, मैं उसको ना करो ना करो, हाथ पे लग जाएगी, जाओ वहाँ से कटर लेके आओ। और कटर पड़ा है जनाब हमारे गैराज में। तो गैराज में जाने का तो हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि बच्चों का तो दिल करता है जहाँ बैठे हैं जो चीज़ हाथ में है उसी को यूज़ करके हम सारा का सारा काम तमाम कर लें। तो बेटा भी लगा है जल्दी में अपने कामों पे, और उसने ये देखें ये खोल भी लिया है। मैं उसको मना कर रही थी कि मत खोलो, हाथ के ऊपर ना लग जाए, कुछ ऐसा चक्कर ना हो जाए। तो इसने एक्चुअली मुझे पूछा था कि अम्मा कि मैं कौन सा कलर ख़रीदूँ। इसमें 3-4 कलर से इसको रेड पसंद था, लेकिन रेड जो था वो आउट ऑफ स्टॉक था। और जब बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी चीज़ का उनको उनका दिल करे कि वो ख़रीदनी है, तो वो जो भी चीज़ अवेलेबल होती है फिर वो ले लेते हैं। तो ये ब्लैक कलर में है, और देखें देखने में इतना ये सॉलिड नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इसको टच किया तो ये अच्छा खासा सॉलिड है, लाइक बेहतरीन क्वालिटी का है। अभी इसको ये कर देगा सेटअप, और सेटअप करने के बाद इंशाल्लाह ताला इसको मैं रखूँगी, मेरा ख्याल है या फैमिली रूम में या बोनस रूम में, किसी एक जगह पे मैंने इसको रख देना है, ताकि इजीली ये सारा का सारा चीज़ हम सब लोग यूज़ कर सकें। क्योंकि मेरे हस्बैंड को अक्सर होता है कि वो पूछ रहे होते हैं, अच्छा मेरा फ़ोन ला के दो, मुझे फ़लाँ चीज़ देखनी है। क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है, वो टीच करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों पर अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको अपडेट करने के लिए ना फ़ोन खोलने की ज़रूरत है, ना डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत है। आप आराम से गूगल होम से पूछें, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताता है। तो भी सारे काम करने के बाद हम लोग निकले हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो कॉफ़ी भी आपको पता है कि मुझे तो कॉफ़ी पिए बगैर सुकून नहीं आता। तो आज हमारा इरादा था कि हम खाना बाहर से खाएंगे, पिछले 3-4 दिन से ही बाहर से खा रहे हैं, तो आज भी है इरादा, हमने पिज़्ज़ा खाना है। कल आपने देखा था कि हम पार्टी में गए थे, तो हमने सैटरडे का पिज़्ज़ा और संडे का पिज़्ज़ा हम लोगों से मिस हो गया। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने जो पिज़्ज़ा खाना है वो हम अपना मंडे नाइट को खा लेते हैं। तो मंडे नाइट को पिज़्ज़ा नाइट हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड हंस के कहते हैं, हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग एक दिन स्किप कर दें। तो मैंने आज ऑर्डर दिया, आज मैंने फिर से खा लिया था जी। मेरा
प्लान है खाने का जो मैं खाती हूँ मेपल डैनिश, और मैंने उनको बोला जब मैंने ऑर्डर दिया तो वो ऑलवेज़ कहते हैं लेट अस चेक कि उनके पास अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये लोग चीज़ें बहुत फ्रेश बेक करते हैं। और मेपल डैनिश इज़ द वन ऑफ द वो थिंग कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, या पता नहीं ये कम उसको बेक करते हैं। अक्सर आप आते हैं तो उनके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो मैं पहले बोलती हूँ कि पहले चेक करके बता दो, अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं अवेलेबल तो फिर हम लोग कोई और चीज़ ले लेंगे। तो लकीली आज दोनों चीज़ें थी अवेलेबल। तो ये मेरी कॉफ़ी, हस्बैंड की कॉफ़ी, और ये दोनों के मेपल डैनिश। आज खूब सारा मीठा खाने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं होता जी, बनता है कभी कभी मीठा, लाइक वंस और ट्वाइस तो आप खा ही सकते हैं अ वीक। तो हम लोग करेंगे अपनी कॉफ़ी इंजॉय, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है। अभी मुझे यहाँ से निकलना है, तो मुझे पहले घर जाना है, क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आया था कि उसको टिम्बर्स चाहिए, और हस्बैंड ने बोला था कि उनको कपड़े भी चेंज करने के, थोड़ी थोड़ी हवा में खुनकी हो रही है, तो वो कहते कि मैं चेंज कर लेता हूँ तो फिर निकलते हैं। मैंने कहा चलें देख लें अगर चेंज करना है या नहीं, लेकिन बेटे को ड्रॉप करने के लिए उसकी चीज़ें तो हमें घर जाना ही पड़ेगा। बेटे को की ड्रॉप, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं जी साउथ की साइड पे, क्योंकि ये भी जहाँ हम कल गए थे मेरी बाजी के घर दावत पे, ये सेम उसी जगह पे हम दोबारा आज जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग ये तो कभी हमारे लिए इश्यू नहीं बना, जब दिल करता है गाड़ी में बैठते हैं और ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम लोग फिर दोबारा जा रहे हैं उसी साइड पे, ताकि वहाँ जाके हम लोग अपना पिज़्ज़ा ले लें। और पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, हम लोग जाते हैं और फिर जाके हम ऑर्डर करते हैं। और आज मैंने कहा आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से पिज़्ज़ा खाती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 जगहों से खाती हूँ, और ये आजकल हमारी हॉट फेवरेट बनी है। जब से हम लोगों ने बाहर से खाना स्टार्ट किया तो यहीं का पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद पहुंच चुके हैं जी। ये है पिज़्ज़ा शॉप जो हम जा रहे हैं, हलाल है, ये अरबी लोग हैं जिनका ये पिज़्ज़ा शॉप है। और अंदर जाऊंगी, ऑर्डर दूंगी, और ऑर्डर के बाद 15 to 20 मिनट्स का वेट टाइम है। और वो वेट टाइम हम कभी अंदर ही बैठ के कर लेते हैं गाड़ी में, और कभी हम स्टोर में भी बैठ जाते हैं। तो ये है इनका पूरा का पूरा मेन्यू। मैं तो लेती हूँ जी चिकन पिज़्ज़ा, और फिर साथ उसके मैं ले लेती हूँ 2-3 टॉपिंग्स लगवा लेती हूँ, और लेस चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। और वही हाफ़ एंड हाफ़, एक होगा हाफ़ पे सिंपल होगा चीज़ पिज़्ज़ा, और हाफ़ के ऊपर मैं सेम तरह की टॉपिंग लगवा लूँगी। तो इनके पास ये बर्गर्स और डोनियर्स या शवारमा वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल होता है। मैंने इनकी चीज़ें ट्राई की हैं, और इनका शवारमा भी बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग शवारमा खाना चाहते हैं सिटी में, तो इनका शवारमा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक मेरे टेस्ट के मुताबिक है। हस्बैंड खड़े हैं जी, आप वेट कर रहे हैं उसका जी कि ऑर्डर आ जाए तो हम लोग चले जाएँ। वो बाहर खड़े हैं, बाहर की दुनिया को इंजॉय कर रहे हैं, और मैं इधर बैठी हूँ फ़ोन पे। उनको पता ही नहीं कि मैं उनको शूट कर रही थी। तो मैंने उनको बोला, कहते क्या कर रही थी, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो शूट कर रही थी। तो वो उधर खड़े हुए थे और मैं इधर। तो पिज़्ज़ा हमारा हो गया था रेडी, लेके निकल पड़े हम घर की तरफ। और ज़रा आप क्लाउड्स देखें, आजकल इतनी मज़े मज़े की हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं, ये वो ठंडी हवाएं हैं जो कि ना आपको सर्दी लगाती हैं और ना आपको गर्मी लगती है। बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो रहा है। घर पहुँचे हैं जनाब, तो घर आते ही मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम इतनी दूर से पिज़्ज़ा लाते हैं तो वो पिज़्ज़ा इतना गर्म नहीं होता कि आप आए लाएं और बैठ के खाना स्टार्ट कर दें। उसके लिए आपको हीटअप करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सा पका होता है, मुझे सिर्फ इसको हीट करना है। तो मैं एक ट्रे निकालती हूँ, और एक ट्रे में पूरा एक पिज़्ज़ा, ये तकरीबन आई थिंक 14 इंच का है मेरा ख्याल है, लाइक आई एम नॉट श्योर, 14 to 16 होता है लार्ज वाला। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज वाला लेते हैं। और ये पीस मैंने मुँह में डाल दिया, मुझे चिकन देख के एकदम से दिल किया था खाने पर। तो एक पिज़्ज़ा मैं नीचे रखूँगी, दूसरा मैं इसी के ऊपर ही रख दूँगी। मुझे 2 ट्रेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 ट्रे तब लेते हैं कि अगर आपको पिज़्ज़ा पकाना है, ये पका हुआ हीटअप करना है, तो एक ही ट्रे में डालेंगे। ओवन मैंने हीटअप करने के लिए रख दिया है, 350 पे मैंने इसको लगाया। मैंने इसको अंदर रखना है, जैसे मैं देखूँगी कि ये गर्म हो गया, लाइक वो मे बी 3 to 4 मिनट्स लगें और 4 to 5 मिनट्स लगें, उसके बाद मैंने इसको निकालना है। और निकालने के बाद आराम से मैं इसको इसी ट्रे में वापस डालूँगी, और इसको लेके हम ऊपर चले जाएँगे, फिर हम अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। तो ये पिज़्ज़ा चला गया है जी अवन में, अवन रेडी था, ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है, और अब हो गया है मेरा पिज़्ज़ा रेडी। मैं आपको दिखा रही, मैंने 5 to 6 मिनट इसको दिए हैं, और ये मैंने जलाना नहीं होता, मैंने बस इसको हल्का सा गर्म किया है। अब मैंने इसको निकाला, इसको मैं डालूंगी इसके ऊपर। और अब बच्चों ने लगा दी है जी मूवी अपस्टेयर्स। और मूवी कौन सी, मेरी फ्रेंड मुझे हमेशा कहती है कि प्लीज़ मूवी बताया करो ताकि हमें भी आइडिया मिल जाए। तो आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश मूवी आई एम लेजेंड। तो वो मूवी हम देखेंगे पिज़्ज़ा के साथ, पिज़्ज़ा करूँगी मैं इंजॉय। लूँगी अब आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक बहुत मज़े की नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो भी आपका वेलकम, और अगर आप पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको कल एक बहुत मज़े की वीडियो दिखाऊँगी। इंतज़ार कीजिएगा, बहुत स्पेशल वीडियो है, बार बार कह रही हूँ, ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। लूँगी अब आपसे इजाज़त, आप मुझे अपनी रखें दुआओं में याद। मिलते हैं कल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।